हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियों से रिश्ता। पारिजात के वृक्ष को दिव्य वृक्ष भी कहा जाता है, जिस पर साल में बस 1 महीने ही फूल खिलते हैं। गंगा दशहरा के आसपास में इस पेड़ में फूल खिलता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पेड़ में फूल झड़ते हैं तो वह पेड़ के आसपास नहीं बल्कि बहुत दूर जाकर गिरते हैं। फूलों का दूर जाकर गिरना भी इसके पीछे भी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। एक कथा के अनुसार पारिजात, जिसे हम हर श्रृंगार भी कहते हैं, का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। उसी समय कई चीजों का जन्म हुआ। कई चीजों ने अपने अस्तित्व को लिया। उसी में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के शंख और भी कई चीजें बाहर आई थी। उसी में से पारिजात पुष्प भी बाहर आया था। इसके बाहर आते ही भगवान इंद्रदेव ने इसे वहां से ले जाकर अपने वाटिका में रोप दिया। एक बार देवर्षि नारद स्वर्गलोक गए। वहां उन्होंने पारिजात के वृक्ष में बहुत ही खूबसूरत पारिजात के पुष्प को देखा। उसने कुछ पुष्प को उसमें से तोड़ लिया और साथ लेकर धरती लोक आ गए। वहां पर उनकी मुलाकात श्री कृष्ण जी से हो गई। श्री कृष्ण जी से बातों बातों में नारद जी ने पारिजात के पुष्प का जिक्र किया और उन्हें वह पुष्प भेंट स्वरूप दे दिए। श्री कृष्ण जी ने उस पुष्प को लेकर जब अपने राजमहल को गए तो उनकी प्रथम मुलाकात रुक्मणी से हो गई। उन्होंने भेंट में लिए गए पुष्प को रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी उस पुष्प को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने उसे बालों में लगाने वाले जूड़ा बनाया और उसे अपने बालों में सजा लिया। पारिजात की सुगंध इतनी मनमोहक थी कि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। जब रुक्मणी के जूड़े पर सत्यभामा की नजर गई तो उसने पता किया कि यह पुष्प कहाँ से आया है। जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी को यह तोहफा दिया है तो वह ईर्ष्यावश अपना आपा खो चुकी और उन्होंने श्री कृष्ण जी के पास जाकर उस पुष्प और उस पुष्प के पेड़ को लाने की जिद करने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस पुष्प को नहीं ला सकता क्योंकि यह पुष्प इंद्रलोक में है। मैं वहां से यह पुष्प नहीं ला सकता। बाद में कभी मैं मंगवा दूंगा। पर सत्यभामा इतनी नाराज हो गई कि उनकी बात को मानकर कृष्ण जी को देवलोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, हमें यह पुष्प और इसके पेड़ चाहिए। मुझे सत्यभामा को तोहफे में यह पुष्प देना है। इंद्र भगवान ने पुष्प देने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने पारिजात के पेड़ को धरती लोक भेजने से मना कर दिया। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी बातें हुई और अंततः उन लोगों को युद्ध करना पड़ गया। युद्ध में श्री कृष्ण जी की जीत हुई और उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात के पेड़ को वहां से लाकर धरती पर लगा दिया। परंतु इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण को जाते जाते यह कह दिया कि वो शाप दे देते हैं कि पारिजात का पेड़ लगेगा तो जरूर धरती पर इस पेड़ पर लगे पुष्प इस पेड़ पर नहीं रहेंगे। सूर्य की किरण के साथ पारिजात के पुष्प जमीन पर पड़े मिलेंगे, वो भी अपने पेड़ से बहुत दूर जाकर गिरेंगे। जब इस श्राप को कृष्ण जी ने सुना तो वह सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए पेड़ को इस प्रकार लगा दिए कि पुष्प तो सत्यभामा की वाटिका में होते थे पर गिरते रुक्मणी की वाटिका में थे। इस प्रकार सत्यभामा के पास पारिजात वृक्ष होते हुए भी वो पुष्प से वंचित रह जाती थी। ये लगभग सभी देवताओं के लिए प्रिय है।
कई लोगों का मानना है कि पारिजात के पुष्प माँ दुर्गा को नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसके पुष्प पेड़ के नीचे जमीन पर गिरे पाए जाते हैं और उनकी पंखुड़ियाँ बहुत जल्दी ही बिखर जाती है। इसलिए इस तरह के पुष्प को माता रानी नहीं स्वीकार करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पारिजात पुष्प गंगा दशहरा के समय खिलता ही है, इसलिए क्योंकि वह माता रानी को अर्पित हो सके, क्योंकि माता रानी का यह प्रिय पुष्प होता है और यह दशहरे के ठीक पहले खिलता है, ताकि माता रानी इस पुष्प से आनंदित हो सके, इसकी महक से उत्साहित हो सके। अगर हो सके तो आप इसकी माला बनाकर माता रानी को अर्पित करें, क्योंकि देवी देवताओं को यह फूल बहुत ही प्रिय है। एक मान्यता के अनुसार इस फूल के वृक्ष से सारी थकान दूर हो जाती है। अगर आप इस पेड़ के आसपास हैं तो आप इस पेड़ को एक बार स्पर्श कर देखिए। मान्यता है कि इस पेड़ से शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। हरिवंश पुराण के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी इस पेड़ को छूकर ही अपनी थकान मिटाती थी। पेड़ का अपने आप से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह एक चमत्कारिक पेड़ है, इसलिए आप इस फूल को यथासंभव हो सके माता रानी को अर्पित कीजिए। अगर आपके आसपास इस पेड़ के फूल हैं तो आप उसे माता को अर्पित करें, क्योंकि देवियाँ इसकी जूड़ा बनाकर अपने बालों में लगाना पसंद करती थीं, क्योंकि इसकी महक उन्हें बहुत प्रिय थी। अगर आप इस पुष्प की माला बनाकर माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दूसरी बात यह है कि इसे कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे पारिजात बोलते हैं, कई लोग इसे शिवली के फूल बोलते हैं। बंगाल में शिवली के नाम से प्रसिद्ध है यह फूल। कई लोग इसे हरसिंगार का भी पुष्प कहते हैं। यह एक ऐसा पुष्प है जिसे तोड़ने की मनाही है। इसकी झड़े हुए पुष्प भी में पूजा में चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यह शारदीय नवरात्रि के समय ही खिलना शुरू होता है। इसलिए इस फूल का नवदुर्गा में बहुत ही महत्व है। पूरी नवरात्रि के 9 दिन की पूजा में इस फूल का अपना विशेष ही महत्व है। जय माता दी। दोस्तों, आप भी इस पुष्प को माता को समर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए, और अगर मेरी चैनल पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।